हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। नेम रिएक्शन का टॉपिक है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होता है? इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का इनोलेट किस पे अटैक करेगा? नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन। नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन कैसे पहचानोगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका इनोलेट बना सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव बन सकता है, इधर रेजोनेंस कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करोगे, ठीक है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। इसका मतलब एनहाइड्रा इनोलेट, ठीक, ऑफ एनहाइड्राइड बनाना है, उसको इनोलेट नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक कराओगे तो इस रिएक्शन को पर्किन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे दिया क्या क्या रहता है? यहाँ पर नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड दे दिया गया है, ठीक है, और उसके साथ एनहाइड्राइड दे दिया गया है। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक। तो फिर क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है। पहले हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनेगा। शॉर्ट फॉर्म में हमने एल्डिहाइड को इस तरह लिख दिया, ठीक, एनहाइड्राइड को हमने इस तरह लिख दिया, इधर CH और इधर ये CH3 है, हमने इस तरह लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है? H2 होती है। ये डबल बॉन्ड बना है O के साथ, वैसे डबल बॉन्ड कार्बन से बन जाएगा, तो वैसे बन गया डबल बॉन्ड कार्बन से, और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। फिर उसके बाद ऐसा मान लो कि यहाँ से हम H2O डाल रहे हैं। H2O डालोगे तो ये पूरा इस साइड जाएगा, ठीक है, OH इस साइड चला गया, ये H इस साइड, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, इधर हुआ OH, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? सिनेमिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखते हैं पहले, तो फिर मैकेनिज्म देखेंगे। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH, ठीक, इसको दे दिया। AC2OH क्या है? वही है एसीटेट, ठीक है। मतलब ये क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड यही है, ठीक है। AC क्या है? एसीटेट है। AC समझो क्या है? ACO दे दिया है, O निगेटिव, इसका मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, ठीक, ये है। अब यहाँ पे देखो क्या दे दिया है कि ये अपना नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड है, ये एनहाइड्राइड है, हमने एनहाइड्राइड लगाया, ठीक है। और इस तरह यहाँ से क्या निकाला? H2O निकाला, और यहाँ पर इसको H2O से ब्रेक कर दिया, ठीक। तो ये वाला H इधर जुड़ जाएगा, ये वाला H इधर बाहर निकल गया, ये बाई प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? इसके साथ डबल बॉन्ड और यहाँ से हट के इधर H हो गया, तो फिर क्या बन रहा है? यही चीज़ बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें कि सबसे पहले देखो यहाँ पर एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का पहले हम इनोलेट बनाएंगे। कैसे? जो हमने सोडियम एसीटेट लिया है, यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट है, ठीक है। ये निगेटिव पार्ट क्या करेगा? इसके एक एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक है, इसके एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, इधर क्या बनाया? निगेटिव बनाया। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर इसी को यूज किया जाएगा। अगर NaOH क्यों नहीं यूज किया गया? NaOH लोग ले लोगे तो फिर OH निगेटिव क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, ठीक, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर गया, नीचे जाएगा, इसको कर देगा बाहर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एसिडिक एसिड बना लेगा। तो फिर एक बात ध्यान देना, जो यूनिट यहाँ पे उसी का क्या आएगा? बेस आएगा, ठीक। यहाँ पर ये वाली यूनिट है, उसी का बेस आया, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये होता कुछ इस तरह, ठीक है, तो फिर हमारा क्या आता? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, ये जाता, ठीक। तभी हमारा इनोलेट बनेगा, नहीं तो इनोलेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा? इनोलेट। यहाँ पे निगेटिव बना, फिर उसके बाद जनरली तुमको यही दिया जाएगा, ठीक, और कोई नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यही दिया जाएगा। अगर मान लो ऐसा आता है तो हम वैसा देख लेंगे, ठीक है। तो ये निगेटिव हुआ, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड ऊपर गया, देखो यहाँ से, ठीक, यहाँ से CH हुआ, O निगेटिव हुआ, इस साइड PH, ठीक। अब देखो इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ऑक्सीजन को 1 2, ठीक। हमने उसको इस तरह अरेंज कर लिया अगेन, ठीक। ये हुआ 1 2 पे क्या है? PH, 2 पे क्या है? PH इधर, ठीक, एंड 3 एंड 4, ठीक, 3 हुआ, एंड ये देखो 4th क्या है? C डबल बॉन्ड O, 4th क्या है? C डबल बॉन्ड O, एंड 5, ठीक, 5 पे ऑक्सीजन है, 6 पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3। हमने इस तरह से रीअरेंज किया है बस, ठीक, मतलब रीअरेंज किया, उसको इस तरह एडजस्ट किया है बस। अब देखो अगले में क्या है कि अगर हम इसमें बात करें कि जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक, इस तरह बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। दो कंडीशन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो सेम यही बनेगा, ठीक। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, ठीक, निगेटिव क्या कर सकता है? रेजोनेंस। तो फिर वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसी वजह से वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर क्या बनाएगा? निगेटिव, और ये क्या है? डीलोकलाइज एनायन है, और इसी वजह से ये क्या है? स्टेबल होगा, ठीक। तो ये ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद एसिडिक एसिड आएगा, ठीक, ये निगेटिव एसिडिक एसिड के H+ को लेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। देखो OH हो गया, और इसमें C इधर को 2 हाइड्रोजन होंगे, तो हमने 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया, ठीक। फिर उसके बाद PH है, हमने PH लगा दिया, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। फिर से अपना सोडियम एसीटेट आएगा। सोडियम एसीटेट यहाँ पे ये इसके H को लेके जाएगा, ठीक, इधर क्या बनाएगा? निगेटिव, ठीक, ये निगेटिव बना, और फिर ये इस साइड जाएगा, ठीक। तो ये वाला एक ग्रुप की काम था, लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक। ये निगेटिव जाएगा इस पर, और ये एक स्टेबल होगा, इसी वजह से लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो फिर क्या बनेगा? OH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH
CH, ये क्या है, सिनेमिक एसिड है, ठीक। और इसको OAC भी लिखते हैं, ठीक। OAC अपना ऐसे बाहर निकला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोबारा आ गया है ये चीज़, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही मोल लिया गया है, ठीक। वो कई मोल लिया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखना इवन CV मैकेनिज्म ये हो रही है, इवन CV यहाँ पे एनायन बना है, एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैकेनिज्म, ओके। शॉर्ट फॉर्म ये है, ये रहा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। नेम रिएक्शन का टॉपिक है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होता है, इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का इनोलेट किस पे अटैक करेगा, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन। नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन कैसे पहचानोगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका इनोलेट बना सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव बन सकता है, इधर रेजोनेंस कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करोगे, ठीक है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। इसका मतलब इनोलेट, ठीक, ऑफ एनहाइड्राइड बनाना है, उसको इनोलेट नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक कराओगे तो इस रिएक्शन को पर्किन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे दिया क्या क्या रहता है, यहाँ पर नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड दे दिया गया है, ठीक है, और उसके साथ एनहाइड्राइड दे दिया गया है। ये क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक। तो फिर क्या बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है। पहले हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनेगा। शॉर्ट फॉर्म में हमने एल्डिहाइड को इस तरह लिख दिया, ठीक, एनहाइड्राइड को हमने इस तरह लिख दिया, इधर CH और इधर ये CH3 है, हमने इस तरह लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, H2O, तो ये डबल बॉन्ड बना है O के साथ, वैसे डबल बॉन्ड कार्बन से बन जाएगा, तो वैसे बन गया डबल बॉन्ड कार्बन से, और बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं। फिर उसके बाद ऐसा मान लो कि यहाँ से हम H2O डाल रहे हैं, H2O डालोगे तो ये पूरा इस साइड जाएगा, ठीक है। OH इस साइड चला गया, ये H इस साइड, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर हुआ OH, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, सिनेमिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म